अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ और आज हम बड़ी मज़ेदार सी मूंग की दाल पालक बनाएंगे। ये मूंग की दाल पालक इतना मज़ेदार बनता है और इतनी आसान रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, आपको भी बहुत ईजी लगेगी इसको बनाना। दाल पालक आपने पहले भी खाया होगा, लेकिन इस तरीके से दाल पालक आप बनाएंगे आपको भी ये आसान सी रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि पालक हमें किस पॉइंट पे डालना है, दाल किस पॉइंट में पालक में मिक्स करनी है, ये आप इस वीडियो में देखिएगा। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और चलें, ये आसान सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी और पराठे के साथ भी ये दाल पालक बहुत मज़े का लगता है। तो चलें, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिख दिए हैं, आप नोट कर लें। और इसके लिए चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया था, इसके नीचे अभी चूल्हा नहीं जलाया। यहाँ मैंने ले ली थी 2 कप दाल ली थी, मूंग की दाल है, ये पीली इस तरीके से होती है। इसको मैंने 2 कप लिया था और अच्छी तरह धोने के बाद, वॉश करने के बाद इसको मैंने भिगो दिया था 10-15 मिनट के लिए। आप चाहें तो भिगो दें, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, चाहें तो नहीं भिगोएं। फिर बाकी सारा पानी मैंने फेंक दिया इसका। और अब मैं इसको पॉट में इस तरीके से डाल दूंगी। सारी दाल को इस तरीके से डाल देंगे। ये 2 कप ली थी तो ये फूलने के बाद डबल हो गई है। आप चाहें तो भिगो दें, चाहें तो नहीं भिगोएं, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा जला दूंगी और 5 कप मैंने पानी डाला है। ये जो मैं कप दिखा रही हूँ, ऐसे ही 5 कप पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि हम एक दफ़ा ही पानी डालने हैं, बार बार नहीं डालेंगे। यहाँ मैंने ले ली थी हरी मिर्चें, 6-7 हरी मिर्चें ली थी। इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। और 1 टेबल स्पून अदरक ले ली थी, अदरक ले लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया था। दोनों चीज़ें इस पॉइंट पे डाल देंगे हम। यहाँ मैंने ले ली थी 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया था, ज़्यादा हल्दी जाएगी इसमें। और 1 टीस्पून नमक ले लिया था। ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। इसमें और चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, बाकी की चीज़ें हम पालक में ऐड करेंगे। तो इसको पकने देंगे। उबाल आने के बाद, उबाल आने का वेट करेंगे। इसमें आंच को मैंने तेज़ कर दिया है, देखें 2-3 मिनट में उबाल आ गया है। जब इस तरीके से उबाल आ जाए, फिर हम इसकी स्लो आंच पे, मीडियम से स्लो आंच पे कर देंगे और इसको पकने देंगे 20 से 30 मिनट के लिए कवर करके। दाल का ध्यान रखिएगा, दाल आपकी गिरे नहीं, गिरे तो आप ढकने को थोड़ा सा खोल दें। अब मिलेंगे आपसे 20-30 मिनट बाद। दाल जब अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगी, इतने हम पालक देख लेते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ मैंने पालक कटिंग करके रख लिया था, 250 ग्राम यहाँ मेरे पास पालक है। इसको पहले मैंने अच्छी तरह धोया था, फिर छन्नी में रख दिया था। फिर इसके बाद मैंने रफली सी कटिंग कर ली, मोटी मोटी, बहुत बारीक कटिंग नहीं चाहिए हमें इसमें, मोटी मोटी रफली सी कटिंग कर लेंगे। 250 ग्राम पालक काफ़ी है हमारी 2 कप दाल के अंदर। बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं डलेगा, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको स्पाइसेस दिखा देती हूँ। यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टेबल स्पून गार्लिक चॉप हुआ हुआ है। ये देखें इस तरीके से मोटा मोटा, ये 2 टेबल स्पून ही जाएगा, ज़्यादा लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया था, 2 लाल साबुत मिर्चें ले ली थी, हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया था, 1 प्याज ले ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया था। और 1 टमाटर ले लिया था, इसको भी बारीक चॉप कर लिया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं चॉप इसलिए कर लेती हूँ ताकि पकने में आसानी हो, जल्दी चीज़ें गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ये चीज़ें आप बड़ी बड़ी काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पकने में टाइम लगता है, इसलिए मैं चॉप कर लेती हूँ बहुत जल्दी। और झटपट इस तरह से हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। और यहाँ कड़ी पत्ता रह गया था, ये भी एक डंडी ले लेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा ऑयल में जब डालेंगे। यहाँ मैंने पैन रख दिया है, दूसरा पैन रख दिया है यहाँ पर, और इसके नीचे चूल्हा जला दिया है। जो ऑयल दिखाया आपको वो डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे, लाल साबुत मिर्चें डाल देंगे। इनको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। जब ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, फिर इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, इस तरीके से तोड़कर। कड़ी पत्ते को मैंने पहले धो लिया था। अब इसका वेट करेंगे, इसको हल्के से हिलाएंगे ताकि खुशबू अच्छी तरह आ जाए। फिर इसमें हम लहसुन चॉप हुआ डाल देंगे। लहसुन की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है दाल पालक में, इसलिए इसको स्किप नहीं करिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फिर हम ये प्याज भी इसी में डाल देंगे ताकि सारी चीज़ें हमारी एक साथ सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को इसमें ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन, जीरे, कड़ी पत्ते की जो खुशबू है वो इसमें मज़ेदार लगती है। और इसको मैं सारा काम मीडियम आंच पे कर रही हूँ, बहुत हाई फ्लेम पे ये जल जाएगी, क्योंकि चॉप हुई हुई चीज़ें हैं तो ये जल जाती हैं। बस ये हल्का से ही हम इसको सॉफ्ट साइड पे करेंगे, ब्राउन भी नहीं करना इनको, डार्क ब्राउन भी नहीं करना, लाइट ब्राउन भी नहीं करना।
इस तरीके से जब ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हल्का सुनहरा कलर आएगा, फिर हम इस पॉइंट पे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो दिखाए थे आपको। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे हम, और जो टमाटर दिखाया था वो डाल देंगे। ये सब चीज़ें इस तरह से डाल के अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। इसकी भुनाई भी हो जाएगी कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और हींग भी निकल जाए टमाटरों की। अच्छी तरह भुनाई करते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं। इस पॉइंट पे मैं अब पालक ऐड कर दूंगी। अब पालक के साथ ये सारी चीज़ें पक जाएंगी। पालक पानी छोड़ता है, इसलिए हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पालक को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर ये पालक बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। भुनाई करने के बाद आप इसको दम वाली आंच पे रख दें। देखें पालक ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम रख देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह ये पालक हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, मसाले सारे सॉफ्ट हो जाएंगे, पक भी जाएंगे, तो इस तरह काम जल्दी हो जाएगा। ये देखें पालक को देख लें, इसने पालक ने अभी भी पानी छोड़ा है। इसी पानी में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले भुनाई हम पहले कर चुके थे, इसलिए भुनाई नहीं करेंगे। इसको एक तरफ रख देंगे। अब दाल को ले आते हैं। दाल देख लेते हैं, यार दाल को चेक कर लेंगे। देखें दाल को पकते हुए 27-28 मिनट हो गए हैं। इतनी देर में ये दाल बहुत अच्छे से कुक हो गई होगी, क्योंकि ये हमने गली हुई वो भीगी हुई दाल से बनाया था। भीगी हुई दाल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, और ये इतना ही रनी चाहिए। अब इसको उठा लेंगे और पूरे पालक में इसको डाल देंगे। ये देखिए पालक का पतीला रख दिया मैंने, इसमें हम ये दाल ऐड कर देंगे सारी। जब दाल ऐड कर दें फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कितना अच्छा जायका और खुश शक्ल लग रही है दिखने में। देखें खूबसूरत हो गई है बिल्कुल। दाल और पालक मिल गए हैं तो एक साथ। और पालक आप देख लें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैंने नहीं किया कि बिल्कुल ही मलीदा सा कर लें, ऐसा नहीं चाहिए पालक। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा रनी कर लें, रोटी से खा रहे हैं तो इतना इनफ है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। मैंने 1 कप के करीब इसमें पानी डाला है और इसको पकने रख दूंगी दोबारा से 5-6 मिनट के लिए, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह पक जाएं। लेकिन इस बार मैं ढकने को कवर नहीं करूंगी, दाल गिर जाएगी। इस बार मैं ढकने को थोड़ा सा खोल दूंगी और इसको 5-6 मिनट पकाऊंगी तो अच्छी तरह दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, पक जाएं। इसमें 1 नींबू निचोड़ देंगे हम खट्टापन देने के लिए। और भंगार वगैरह इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमने पालक के लिए जो सामान भूना था वही इसका सारा भंगार था। ये देखें इतना हमें रेडी चाहिए। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। बहुत मज़ेदार बना है, बहुत आसान रेसिपी से मैंने ये बनाया है, झटपट बनी है ये चीज़। देखें और यहाँ हरा धनिया डाल देंगे 2 टीस्पून के करीब, और इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपके पास रोटी है तो रोटी से सर्व करें, मेरे पास चावल है तो मैं चावल से इसको सर्व करूँगी। चावल पके हुए थे तो मैं चावल से इसको सर्व करूँगी। बहुत मज़े की लगती है ये वाले मूंग की दाल पालक चावल के साथ, और सलाद और नींबू इसमें निचोड़ें और मज़ा आ जाएगा आपको आज खाने में। चाहे तो इसके साथ अचार रख लें, मिर्ची तली हुई रख लें, और नींबू निचोड़ दिया है मैंने, और इसको आप सर्व करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। और इसको मैंने देखें कचूमर के साथ सर्व किया है। ये कचूमर बड़ा मज़ेदार लगता है इसमें दाल चावल के साथ। तो चलें आप जल्दी जाएं और इस रेसिपी को बनाएं, झटपट बन जाएगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। तो चलें मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।